एपिसोड के स्टार्ट में वहाँ पे रेगुलर सा माइक्रोस्कोप लाया जाता है। सो लिन भी कहता है अब तो आ चुका है रेगुलर सा माइक्रोस्कोप, अब मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। उसके बाद लिन जाता है और उसको ट्राई करता है। कुछ देर बाद लिन कहता है सो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। इस बात को सुनने बाद उन तीनों को एक बहुत ज़्यादा झटका लगता है, क्या इतना जल्दी। उसको डायरेक्टर ली जाती है, जाने के बाद देखती है वाओ ये काम तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो चुका है। मतलब क्या ही बताऊँ, एक कुछ देर के अंदर इसको कर दिया। ये तो एक प्रोफेशनल की तरह है और इसने यूज़ किया था रेगुलर सा माइक्रोस्कोप। ऑसम। उसके बाद मिस जी मतलब डायरेक्टली पूछती है लेकिन इस काम को तुमने इतनी आसानी से कैसे कर दिया। सोलिन कहता है ये तो मेरे हाथों के ऊपर है, मैं बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल हूँ, इस काम में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। सो इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं पूछना चाहता हूँ क्या मैं इस टेस्ट को पास करता हूँ। सो डायरेक्टली भी कुछ देर सोचती है, सोचने के बाद कहती है हाँ तुम इस टेस्ट को पास करते हो, सो आज से तुम मेरा असिस्टेंट बन सकते हो। सो आज से तुम मेरे एक पार्टनर हो जो मेरे साथ सर्जरी करेगा लोगों का, खुश हो ना। सोलिन भी कहते हैं हाँ ठीक है। जो लड़की थी एक मन में सोचती है ब्रदर लिंग आप तो बहुत ज़्यादा ऑसम हो। जो जॉब था मन में सोचता है इसमें इतना घमंड करने वाली कौन सी बात है, ये तो बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इस घोचों के ये सब काम करना नहीं है। उसके बाद स्टाफ रूम का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन फ़ोन पे ऑर्डर करता है मेरे लिए कुछ खाने को तुम डिलीवर कर दो। और ये था पेंसिला होटल। जो सामने से ऑर्डर आते हैं हाँ ठीक है बॉस लिन हम कुछ देर के अंदर ही आपके पास खाने को भेज देंगे। सो उसी वक्त तो आप डायरेक्टर लीवी लिन के पास जाती है, जानकर कहते हैं लिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, डिस्कशन करना चाहता हूँ। कल एक सर्जरी होने वाला है, सो सर्जरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा रिस्की है, मैं इस बारे में तुमसे कुछ ओपिनियन मांगना चाहती हूँ। सो लिन भी कहता है कि आपके ऊपर मतलब आपको अपने एबिलिटी पर भरोसा नहीं है। सो भी कहते हैं हाँ मेरी एबिलिटी के ऊपर मेरे पूरा भरोसा, लेकिन एक काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर मैं उसको करने की कोशिश भी करूँगी ना सो इसमें जान जाने के भी खतरा है, मेरी नहीं पेशेंट का। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्या इस बारे में तुम कुछ कर सकती हो। सोलिन भी कहते हैं हाँ मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, तुम दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑलवेज वेल ऑलवेज वेल। सो भी कहते हैं हाँ ठीक है ऑलवेज वेल ऑलवेज वेल। सो उसी वक्त वहाँ पे एक बंदा आता है, बंदा तो नहीं आदमी आता है, वो था डुआन, वो था डिप्यूटी डायरेक्टर। सो भी आता है, आने होता कहता है डायरेक्टर ली आपका स्वागत है। सो डायरेक्टर ली भी कहती है अभी घोचो तुम इस टाइम से अचानक से कैसे आ गया। सो भी कहते हैं अब तो दोपहर हो चुकी है, खाने की बारी आ चुकी है, सो चलो एक साथ जाके खाना खाते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खाने को लेके यहाँ पे आ चुका हूँ, सो चलो बैठ के खाना खाते हैं। डायरेक्टर ली भी कहते हैं मुझे माफ़ करना लेकिन लिन ने बहुत ज़्यादा खाने का ऑर्डर किया है, सो हम एक साथ खाना खाएंगे एंजॉय करेंगे। सो डुआन भी देखता है लिन की तरफ, देखते के बाद कहता है ये घोचू कहाँ से आ गया, मन ही मन कहता है। सो उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं वो सब खाना प्लीज़ तुम मत खाना, वो सब खाने में बहुत ज़्यादा फैट होता है, अगर तुम उन सभी खानों को खाओगे उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो जाओगी। सो मैं नहीं चाहता तुम मोटी हो जाओ, मेरे पास बहुत ही अच्छा अच्छा खाना है जिसके पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, और उसको खाने के बाद तुम्हारी बॉडी और भी हॉट बहुत ज़्यादा सेक्सी हो जाएगी। सो प्लीज़ तुम इसको खाओ। सो उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है मतलब पेंसिला होटल का मैनेजर, खाने को लेके कहता है मिस्टर लिन आपने जो ऑर्डर किया था वो आ चुका है, आप प्लीज़ इसको एंजॉय करो। उसके बाद टेबल पे सर्व कर दिया जाता है, कहा जाता है यह है चिकन रोस्ट, है चिकन कोरमा, यह चिकन पास्ता, यह चिकन नूडल्स, बहुत कुछ है। इतने सारे खाने को देख कर चौंक गया था, मैंने मन कहता है ये सारे लोग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, मैं अकेला इंसान इतना सारे खाने को खा सकता हूँ। जो मैनेजर जाता है मैंने मन सोचता है मास्टर लिन बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अपने आइडेंटिटी छुपाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। डायरेक्टर ली भी कहती है हमने तुमको कहा था ना डुआन बहुत जल्द लिन का ऑर्डर आ जाएगा, हम इसको एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा खाना होगा। सो आ चुका है, सो अभी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो। सो भी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं आप लोग अपना मील को एंजॉय करो, खाने को एंजॉय करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सो लिन भी देखता है ओ ये है उस बंदा जिसके बारे में हम सर्जरी करने वाले कल, सो मुझे इसके बारे में कुछ जानना है। सो भी कहते हैं हाँ मैं तुमको बताना चाहती हूँ, यह है डिप्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर। लिन भी चौंक गया था, कहने लगता है ये काम तो बहुत ज़्यादा ही ऑसम है। सो डायरेक्टर ली भी कहती है ये काम तो बहुत ज़्यादा ऑसम है, कल मैं होने वाली हूँ डिप्यूटी, मतलब मैं मेन हेड होने वाली हूँ और मेरे अंडर बहुत लोग काम करेंगे, सब लोगों को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी। सो सब लोग एक साथ काम करना और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। उसके बाद वो लिन को कहती है देखो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ गड़बड़ी है, इसके हार्ट के अंदर ऐसा चीज़ है, उसके हार्ट के अंदर ऐसा चीज़ है। सो लिन भी देखते हैं वो ओह इसके हार्ट के अंदर ऐसा चीज़ है, उसके हार्ट के अंदर ऐसा चीज़ है, उसके किडनी में ये प्रॉब्लम है, उसके गुर्दे में ये प्रॉब्लम है, मतलब उस आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। सो डायरेक्टर ली भी कहती है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ इस बारे में, क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है। सो लिन भी कहते हैं हाँ बोल सकती हो। सो भी कहती है हाँ मैं पूछना चाहती हूँ क्या तुम्हें उसको हैंडल करना चाहोगे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं ना मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करती, सो मैं चाहती हूँ तुम इसको ट्राई करो। सो लिन भी कहते हैं हाँ आप चाहती हो तो मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी बात आपको सही लगे सो इस बात को आप एक्सेप्ट कर सकते। उसके बाद लिन वहाँ से उठ जाता है। सो
डायरेक्टर लीवी कहती है क्या तुम अभी उठ जाओगे, पहले खाना तो खा लो। सो लेन कहता है खाने के बाद छोड़ दो, मैं पहले जाऊँगा, जाने के बाद अपने काम को कंप्लीट करूँगा, एक रिपोर्ट को क्रिएट करूँगा, उसके बाद ही हम खाने के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लिन जाता है कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है। सेकंड के बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन काम कर रहा था। सो लिन का काम भी फाइनली कंप्लीट हो जाता है। सो लिन भी कहता है फाइनली काम हो चुका है। सो तभी पीछे से दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है, आने के बाद लिन को मार डालती है। मतलब नहीं ऐसा कोई नहीं है, वहाँ पे था डायरेक्टली। आने के बाद कहते हैं क्या तुम इतने देर रात तक काम करोगे इमरजेंसी रूम में, तुम ऐसे बाहर जाओ, कल काम करना, आज तुम जाओ, जाने के बाद रेस्ट करो। सो लिन भी कहता है कोई बात नहीं, मैंने अपने काम को फिनिश कर दिया है, रेस्ट करने की बारी आ चुकी है। सो कहती है क्या इतना जल्दी तुमने अपने काम को फिनिश कर दिया, क्या तुम मुझे गधी समझती हो। उसके बाद डायरेक्टर ले जाती है लेन के ऊपर। जाने के बाद जो 5 किलो का चीज़ था लेन के ऊपर दे देता है। सो लेन भी नीचे आ जाता है, लेन को भी एहसास हो जाता है जन्नत का। उसके बाद डायरेक्टर ले पूछती है क्या तुम इस काम को अकेले कर दिया। सो लेन भी कहता है ऑब्वियसली यहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है जो मेरे इस काम में मदद कर दे, इस काम को मैंने अकेले कर दिया है। सो भी कहती है आज तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, आज तुम जा सकते हो, जाने के बाद घर में जाकर रेस्ट करो। सोलिन भी कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्र है। ये बात को कहने के साथ साथ लिन वहाँ से निकल जाता है। सोलिन के कुछ देर जाने के बाद लिन को कॉल आता है। सोलिन कॉल को भी रिसीव करता है। सो सामने एक बंदा कहने लगता है और मैं तुमको क्या बोला मिस्टर लिन या मैनेजर लिन। सोलिन कहते हैं तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। उसके बाद तो बंदा कहने लगता है अगर मुझे इन सभी बातों के बारे में मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में पता ना होता, लगता है तुम मेरे भाई के साथ मिलकर तुम मुझे तबाह कर देते। सोलिन भी कहता है तुम मेरे साथ फालतू के फोकस करना बंद कर दो, मैं एक मैनेजर हूँ, साइड मैनेजर, मैं अपनी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और भी मुझे काम है, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। सो उस डॉक्टर के काम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उसके बाद बात किया जाएगा, फिलहाल के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एक कहने के साथ साथ इन कॉल को कट कर देता है। उसके बाद इन कॉल करता है मतलब SMS करता है यून को, कहता है तुम जाओ जो अर्थ ईस्ट साइड है उसमें तुम जाओ, एक किसी हैकर को ले जाओ, उसके बाद उसको हैक करो, हैक करने के बाद जो लिंगन बिल्डिंग है ना उसको चेंज करके तुम किंग हन बिल्डिंग कर दो, ठीक है ना। सो भी कहती है हाँ मैं इस काम को जरूर से कंप्लीट कर दूंगी कुछ देर के अंदर ही। सो उसके बाद लेन वहाँ से बाहर जाता है। उसके बाद मिस्टर काउका रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने असिस्टेंट के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा था, अपने असिस्टेंट के मुंह में अपने एल को डाल रहा था, बाहर निकल रहा था। सो उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है मेयर लियांग भी कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम इसके साथ सारे के सारे रिश्ते नाते तोड़ दो जल्दी से। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में ऐसे बताना, वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ऐसा ही करना। सो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।